राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के चौथे अध्याय से दिव्य ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 4 से श्लोक 29 में बताया गया है भक्तों, अपाने जूहिति प्रमाणे प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणे अपमाने गति रुद्धत्वा प्राणे अयाम प्रायतः अपरे नियतः आहारा प्रणाम प्राणेषु जुहिति। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वान को रोके रहते हैं और प्राणायाम वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अन्य में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति दे देते हैं। इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। श्वान को रोकने की योग विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियाँ इंद्रियों को बस में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संतुष्टि की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है, जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी मतलब अधोमुखी और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वान लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायु को पुण्यतः रोक दिया जाता है तो इसे कुंभ योग कहते हैं। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है। वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभ योग के अभ्यास से योगी जीवन की अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों का नियंत्रण जितेंद्रिय बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता, वह तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, मानो च योभ्यचारे भक्ति योगी सेवते सगुणात् समति ते चैतन्य ब्रह्मयूता ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसकी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के सामने में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है
और इंद्रिय निग्रह के बिना भव बंधन से निकल पाना संभव नहीं है। श्लोक 30 में बताया गया है भक्तों, सर्वपेते यज्ञ विद्या यक्ष पितः कलमसा यज्ञ शिष्टामृत भुजियो यान्ति ब्रह्म सनातनम। इस श्लोक का हिंदी में अनुवाद है भक्तों, ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर दिव्य आकार की ओर बढ़ जाते हैं। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वधान्य यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपयुक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वह है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय तृप्ति की भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थिर न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों में से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निरंकार ब्रह्म के साथ तात्म्यता के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त कर लेता है। राधे राधे भक्तों।